हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 2023 की एक न्यू मूवी को देखने वाले हैं जिसका नाम हेयर चैप्टर 1 है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही न्यू कंटेंट लगातार मिलता रहे। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत डरी हुई होती है और फिर उसे गोली मार दी जाती है। और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी लड़के को देखकर छुप रही होती है और दोनों के पास गन होती है, लेकिन वो सामने आ जाता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि वो सपना देख रही होती है। और वो एसीपी अर्चना होती है जिसके पास एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि मैडम 2 मर्डर हो गए हैं। और फिर वो वहाँ जाती है जहाँ पहले विशाल को दिखाया जाता है जिसे गोली मारी गई थी। फिर दिखाया जाता है स्वाति को, इसे भी गोली मारी गई थी। और फिर फोरेंसिक जांच वाले भी आते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसे पता पुलिस को लगाना था, इसलिए वो विशाल के घर जाते हैं जहां उसकी पत्नी होती है। और फिर उसे वहां ले जाया जाता है जहां वो विशाल को मरा देख बहुत रोती है। और फिर अर्चना डॉक्टर के पास जाती है जहां उसे पता चलता है कि मर्डर रात में किया गया है और स्वाति के साथ रेप भी किया गया है। और फिर विशाल के कॉल डिटेल निकाले जाते हैं जिससे ये पता लगे कि ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्योंकि पुलिस को उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। और फिर अर्चना को बताया जाता है कि ये दोनों एक होटल में रुके हुए थे और तभी एक वीडियो आती है जो विशाल और उस लड़की की होती है। और फिर अर्चना घर जाती है जहाँ वो नहा रही होती है कि तभी उसकी उंगली से छल्ला गिर जाता है और फिर उसे अपना बॉयफ्रेंड की याद आती है जिसने उसे ये दिया था। और तभी उसे ये खबर मिलती है कि लड़की का पता चल गया है। उसका नाम स्वाति है और उसके पति की मौत कुछ दिन पहले हुई कार एक्सीडेंट में। लेकिन उसके बाद अर्चना जाती है विशाल के घर जहां उसकी पत्नी से इंक्वायरी करती है, जहां विशाल के कुछ दोस्तों के बारे में पता चलता है और उनकी शादी लव मैरिज हुई थी। और फिर वो वहां से जाती है लेकिन रास्ते में कोई उसको फॉलो कर रहा होता है। लेकिन एक रात सब बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक वीडियो मिलती है जिसमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो फेक नंबर प्लेट के साथ जा रही होती है। और फिर उसकी तलाश जारी हो जाती है। लेकिन फिर एसीपी अर्चना कहती हैं उसके सभी दोस्तों को बुलाओ, सभी की इंक्वायरी करनी है। और फिर सब एक एक करके आते हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। और फिर गाड़ी मिल जाती है और उसके मालिक की तलाश की जाती है जिससे पता चले गाड़ी किसकी है। और फिर तभी डॉक्टर का फ़ोन आता है और उन्हें बुलाया जाता है। अर्चना जाने लगती है कि तभी वहाँ वही कार उसे फिर से फॉलो करने लगती है और वो उसका नंबर पता लगाने के लिए कह देती है अपने ऑफिसर से, क्योंकि उसे शक हो गया था। और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसे बताया जाता है जिनके मर्डर हुए हैं वो सेम ऐसी गन थी, जिसे देख वो चकरा जाती है। और फिर वो मूवी 6 महीना पहले शिफ्ट होती है और एसीपी अर्चना को ये खबर मिलती है कि केशव का लोकेशन मिल गया है और वो अपनी टीम लेकर पहुंच जाती है। लेकिन बैकअप टीम नहीं आ पाती और पता चलता है कि उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा। और फिर सब डिस्कस करते हैं और अंदर जाते हैं जहां बहुत सारा इल्लीगल सामान होता है। तभी फायरिंग होने लगती है जिसमें एक पुलिस वाला मारा जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे अर्चना प्यार करती थी। और बाकी तो घायल होते हैं। और फिर दिखाया जाता है 2 एनआईए से आए हुए ऑफिसर्स को जो अब केशव का केस हैंडल करेंगे, जिससे अर्चना बहुत दुखी होती है। और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और अर्चना सर से मिलने आई हुई थी क्योंकि उसे उनकी मदद चाहिए थी। और तभी उस कार वाले को दिखाया जाता है जो वही होता है। और फिर अर्चना पुलिस स्टेशन जाती है और उसे कुछ सबूत मिल गया होता है। और फिर उसी के साथ काम करने वाले दीपक को बुलाया जाता है और वो फ़ोटो दिखाए जाते हैं जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो फ़ोटो उसकी और स्वाति के होते हैं जिसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। और फिर उससे पूछताछ की जाती है जहां वो बताता है कि हम दोनों एक ऐप के ज़रिए मिले थे और वो अपने पति से खुश नहीं थी, इसलिए हम दोनों कभी कभी
मिल लिया करते थे और इसके आगे कुछ नहीं जानता। और तभी उस गाड़ी वाले का पता चल जाता है, लेकिन वो एक मामूली इंसान होता है और उसे जाने देते हैं। लेकिन तभी कुछ चोरों की डिटेल मिलती है, क्योंकि वो सब भी गन का इस्तेमाल किया करते थे और मास्क लगाया करते थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं होती। और फिर पुलिस वाले उस नंबर प्लेट बदलने वाले के पास जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले को मार कर भाग जाता है। लेकिन वो खुद को सरेंडर कर देता है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी लोग पड़े हुए होते हैं। और फिर उसे अर्चना के पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां उसकी इंक्वायरी होती है और उसे टाटा वैन की फ़ोटो दिखाई जाती है। और वो कहता है, हाँ मैडम, इस गाड़ी का नंबर प्लेट मैंने ही बदला था, वो भी धनंजय के कहने पर। और फिर उसका लोकेशन पता चल जाता है और वो सब वहाँ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन एक मिसिंग था, पता चलता है कि वो उधर साइड है। और फिर उधर जाते हैं और वो झाड़ियों में छुपा होता है, लेकिन तभी वो फायर करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर उसे बच्ची मिल जाती है और वो उसे मारने की धमकी देने लगता है। और फिर एसीपी अर्चना उसे पीछे से पैरों पर गोली मार देती है और इस तरह से उन्हें पकड़ लिया जाता है। और फिर जिसने ये काम दिया था उसे भी पकड़ लिया जाता है और फिर दिखाया जाता है कि उसने उसे पैसे दिए थे काम करने के लिए। और फिर सबकी फ़ोटो को देखने के बाद उसने ऐसा किया था क्योंकि वो उसका भाई था। और फिर उस गन वाले को पकड़ा जाता है और फिर पता चलता है कि वो गन केशव ने उसे दे दी थी, खुद पैसा लेकर चला गया था। और फिर इस तरह से एसीपी अर्चना इस केस को सोल्व करने में कामयाब होती है। और इसे देखते हुए एनआईए की तरफ से अर्चना को नौकरी मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है, क्योंकि ये उसका बचपन का सपना होता है कि मैं भी एनआईए में ज्वाइन हो जाऊं, क्योंकि उसका सपना था। और फिर सब मिलकर केशव को पकड़ने जाते हैं और मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, क्या अर्चना केशव को पकड़ पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम लोगों को हेयर चैप्टर 2 में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही ताज़ा कंटेंट लेके आता रहूं।